चाहता हूं। महाराज जी, आप तो प्रायः सारे प्रदूषणों से मुक्त हैं, प्रदूषणों से युक्त तो हम लोग हैं। आप कौन से प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं? कई प्रकार का प्रदूषण होता है। हम लोग भोपाल में थे। भोपाल चातुर्मास के बाद भानपुरा है, वहां पर हम लोगों को पंचकल्याण के लिए जाना था। आचार्य जी करीब करीब 1 महीने तक वहां रुके। छत पे गए तो देखा दूर बहुत बड़ा ढेर लगा है, जैसे पहाड़ नुमा। पूछा भैया ये क्या है? तो लोगों ने बताया महाराज जी, पूरे भोपाल शहर का कचरा गाड़ियों के माध्यम से यहां आकर इकट्ठा होता है। ये पहाड़ नहीं है, कचरे का ढेर है। अब उस भूमि पर आप कुछ उगाएंगे तो उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषित भूमि कहलाएगी। क्षेत्र प्रदूषण हम इसको कह सकते हैं। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण तो बहुत वर्ष पहले हो चुका, लेकिन उसके उपरांत आज भी वहां पर वे नकारात्मक बरगड़ाएं मौजूद हैं। आज आप वहां कुछ करना चाहें तो कर नहीं सकते। वहां जाएंगे और जाते ही आपके दिमाग में वो परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसके जो नेगेटिव वेव्स हैं वहां आपको उपलब्ध हो सकती हैं, होंगी, और वहां आपको वैसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे। वो भी क्षेत्र प्रदूषण की श्रेणी में आता है। एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, बहुत सारे उनके शिष्य थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि अब उम्र ज्यादा हो गई है, ढलान पर जीवन है, किन्हीं अपने 4 शिष्यों को हम सिलेक्ट करते हैं और उन 4 शिष्यों के साथ हम घूमने के लिए तीर्थ यात्रा की दृष्टि से जाएंगे। होता क्या है कि जितने भी शिष्य होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, सारे के सारे टैलेंटेड हों ऐसा कोई जरूरी नहीं। 2, 4, 10 ही उसमें मास्टरमाइंड एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। तो उन गुरु ने सोचा कि एक काम करते हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा विद्वान है, सबसे ज्यादा प्रज्ञावान है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, हम उनको चुनते हैं। तो उनने 4 एकदम सिलेक्टेड लड़कों को चुना जो विनयवान भी थे, विनम्र भी थे और निस्वार्थ भी थे। ऐसे थे कि विद्वत्ता में अव्वल और अत्यंत सादगी और सरलता का जीवन जीने वाले, और गुरु के प्रति अत्यंत विनय। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी में अपना सामान रखा। घोड़ा गाड़ी समझते हो? तांगा। उसमें उन्होंने अपना सामान रखा और तीर्थ यात्रा के लिए निकल लिए। चलते 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 वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर उनको लगा कि अब हमें यहां पर बैठकर भोजन आदि की सामग्री बनाकर और खा पीकर फिर जाना चाहिए। जिस स्थान पर वो रुक गए, थोड़ी देर में देखा कि एक छात्र दूसरे छात्र से झगड़ रहा है। उन्होंने कहा, गुरु ने सोचा कि मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। इन छात्रों को 10-15 वर्ष से हम देख रहे हैं, हमारे गुरुकुल में ये पढ़ रहे हैं, कभी आपस में इनका झगड़ा नहीं हुआ, और यहाँ पर ये झगड़ क्यों रहे हैं? थोड़ी देर बाद पता चला कि तीसरे से कुछ कहा तो वो झगड़ने लगा। फिर चौथे से कोई बात हुई तो वो चारों आपस में झगड़ने लगे। जैसे आपके घरों में होता ना, मान लो किसी देवरानी के बेटे ने कुछ कह दिया और पता चला कि जो बड़ी भाभी थी उनने सुना तो उनने उसको डांटा, फिर भैया को पता चला तो भैया दोनों को डांटने लगे। ऐसा पता चला कि जितने लोग घर में सब एक दूसरे से आपस में बहसबाजी करने लगे। तो वे चारों के चारों छात्र आपस में झगड़ने लगे। गुरु ने सोचा कि ये कर क्या रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। जब गुरु जी थोड़े से उनके पास गए तो वो गुरु से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगे। अब गुरु का दिमाग खराब हो गया कि ये तो अति हो गई। तो जैसे उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक इन शिष्यों ने कभी हमसे अभद्र व्यवहार नहीं किया, आपस में भी नहीं लड़े, और जी आपस में भी लड़ रहे हैं और हमसे भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये तो अति हो गई। गुरु तो गुरु होते हैं। उन्होंने कहा, सुनो, सामान बांधो। सारा सामान समेटा। बोले यहाँ हमें भोजन नहीं बनाना। बोले क्यों? बोले मैं जितना करें उतना करो। ठीक है। सारा सामान बांधा और वापस तांगा गाड़ी में रखा और चल दिए। आगे चले 10, थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी नहीं चले, और वे चारों शिष्य आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। और थोड़ी देर बाद सब गुरु से क्षमा मांगने लगे, रोने लगे, पैर छूने लगे। तो गुरु जी मुस्कुराने लगे। बोले क्या हो गया गुरु जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, वहां आप लोग जो झगड़ रहे थे, आपने हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार किया, हमसे अविनयपूर्ण बात की,
उसमें आपका दोष नहीं था। बोले क्यों? बोले वो भूमि अपवित्र थी, वो भूमि इतनी निकृष्ट थी, वहां पर युद्ध हुआ करते थे, वहां पर रक्त बहा है, पहले राजा महाराजा वहां युद्ध लड़ते थे, बेकसूर लोगों का वहां पर खून बहा है, इसलिए भूमि इतनी अपवित्र है कि वहां सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी जाएगा तो उसके भावों में विकृति आए बगैर रह नहीं सकती। बोले आज तक हमारे गुरुकुल में कभी भी तुम्हारे मन में भाव में विकृति नहीं आई, लेकिन उस स्थान पर मेरे मन में भी पता नहीं क्यों ऐसे विचार आ रहे थे जो आना नहीं चाहिए। तो अपवित्र भूमि होगी, वहां पर आपके भावों में आप कितने भी सज्जन हों कभी भी सुविचार आ नहीं सकते। यह है भूमि प्रदूषण।